भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, मार्क्सवादी समन्वय समिति की संयुक्त बैठक हम लोगों ने किया। हम लोग निर्णय लिया कि देश के पैमाने पर लेफ्ट पार्टियों की ओर से बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जन अभियान चलाने की जो फैसला है 25 मई से लेकर के 31 तक, विशेष परिस्थिति में राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। हम लोगों ने तय किया कि 25 मई को पूरे राज्य में हम लोग पर्चा बांट करके केंद्र सरकार के महंगाई विरोधी अभियान को हम लोग शुरुआत करेंगे। 31 मई को राजभवन मार्च करके केंद्र सरकार की मुखालफत करेंगे और पूरे एक सप्ताह 31 से लेकर के 6 जून तक महंगाई विरोधी सप्ताह हम लोग मनाएंगे। अब इसके तहत सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि आपके नीतियों के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर सार्वजनिक सेक्टर बंद हो रहे हैं जिसका असर दिखने लगा है, लगातार प्राइवेटेशन हो रहा है और उनके नीतियों के कारण आज देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोलियम के दाम आसमान छूता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ गया, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहा है। पेट्रोलियम के दाम के बढ़ने के कारण हर आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहा है, लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। और जिसका घर 4,000 रुपया 5,000 रुपये में चलता था, 12 से 15,000 रुपया उसका घर चलाने में लग रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस पर जो सरचार्ज ड्यूटी लगा हुआ है उसको वापस ले। एक्स्ट्रा टैक्स ऊपर जो राज्य सरकार भी थोप रही है, केंद्र सरकार थोप रही है, उसको वापस ले। पेट्रोलियम के दाम कंट्रोल करे, गैस के दाम कम करे और जो जन वितरण प्रणाली की दुकान पे जो हमको गेहूं मिलता था गरीबों को, उसको भी सरकार रोक रही है। उसको गेहूं को जो देना है उसको चालू रखे। दूसरी बात, जो आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं वैसे जो लोग हैं उनको 7,500 रुपया प्रति माह उनको जो है से उनके खाते में ट्रांसफ़र दे, ताकि महंगाई से लोगों को लड़ने की लोग क्षमता मिले। आज केंद्र सरकार के लगातार जन विरोधी नीतियों कारण, नोटबंदी से जीएसटी से लेकर लॉकडाउन तक जो लोगों पर असर पड़ा, वो रुपया जो है से वो सेंट्रलाइज हो चुका। एक तरफ 285 गुना अंबानी की रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है प्रत्येक वर्ष, एक तरफ अडानी का 375 गुना के बढ़ोतरी हो रहा है और तीसरे तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया महंगाई से लड़ने के लिए, उसका क्रय क्षमता समाप्त हो रहा है। इसका कारण है कि केंद्र सरकार की जो नीति है उसके विरोध में हम लोग जो है से आज सड़क पे आएंगे। देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सड़क पे है। जनता के आवाज़ को दबाने के लिए, जनता को मोबिलाइज करने के लिए एक अलग तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, और धर्म के नाम पर, कभी शिवलिंग के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम महंगाई के विरोध में हम सड़क पे उतरेंगे और जो हमारा अभियान राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर हम लोग जो तय किया है उसको हम लोग 25 मई से शुरुआत करेंगे, जो हमारा 6 मई तक चलेगा। ये हमारा महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के सहायक सचिव। एक सवाल और एक सवाल, सरकार ने अभी होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की है, जल कर में वृद्धि की है, क्या इसके खिलाफ भी आप लोग जाइएगा? अभी उसको वृद्धि नहीं करना चाहिए। एक तो ऐसे ही महंगाई से लोग लड़ रहा है, हर आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहा है और वैसी परिस्थिति में होल्डिंग टैक्स बढ़ाना, जल कर को बढ़ाना, राज्य सरकार जिस रूप से लोगों को, पूर्व की सरकार जिस तरह से काम करती उससे बहुत अच्छा काम इस सरकार भी नहीं कर रही है। नीचे अगर रघुवर की सरकार अडानी अंबानी से रुपया वसूल रही थी तो उससे बल्कि नीचे गिर करके हेमंत की सरकार नीचे उसके सिपाही तक रुपया जो है से टोपी में सुनना शुरू कर दिया। आम जनता को जीना मुश्किल हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार जिस तरह से लोगों की दोहन कर रही है वह जो है। दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह से ईडी का जांच हो रहा है, कई जिलों के खनन पदाधिकारियों की जांच हो रहा है, लेकिन हजारीबाग रामगढ़ जो खनन क्षेत्र, जो प्रमुख खनन क्षेत्र हजारीबाग रामगढ़ है, वहाँ के खनन पदाधिकारियों का आज तक तो दिखाई नहीं दिया आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि लगातार 3-4 साल से जो वहाँ पर खनन पदाधिकारी हैं किस कदर लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं, और सारे खनन के नियमों को धज्जियाँ उड़ाते हुए आप देखेंगे चुटू पालू घाटी से लेकर के कोडरमा की घाटी तक किस तरह से पत्थर की लूट मचा हुआ, सारे नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा करके। और दूसरी तरफ जो कोयला की क्षेत्र है, प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयला जो है यहाँ से डिहरी और बनारस की मंडियों में भेजा जा रहा है और लूट मचा हुआ है। वहाँ बगैर खनन पदाधिकारी के मिलीभगत से हो रहा है क्या? इसलिए राज्य सरकार की भी नाकामी है।
राज्य सरकार जिस तरह से जो चुनाव में वादा किया वह सब सारा कुछ फेल हो चुका है और इनका जो खाली ऊपर से शगुफा है। अब यह दिखाने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी चोर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चोर, दोनों बड़ा चोर के जो है से टक्कर में एक दूसरे को छीछा लेजर किया जा रहा है। इसलिए जो होल्डिंग टैक्स है जलकर है वो सब सरकार वापस ले जनहित में।